किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। हम एक ही गलती सारी उम्र करते रहें, हम एक ही गलती सारी उम्र करते रहें, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करते रहें। मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस एंड जॉब ट्रेनर दोस्तों, आप देख रहे हैं ड्रीम्स ऑफ डीपी के यूट्यूब चैनल। इस चैनल में दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर हमारे चैनल में पहली बार आए और इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दे, ताकि मैं किसी भी प्रकार से नया वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूं कि हमारे जीवन में आप लोगों को दुनिया में दोस्तों अगर हर एक इंसान को जरूरत है पैसे, और इस पैसे के लिए आपको क्या क्या करना पड़ सकता है, क्या क्या लोग करते हैं, इसके बारे में भी बात करूंगा। लेकिन मैं आज इस प्रकार से आप लोगों को बात करूंगा कि जब हम 9,000 के सैलरी कमा रहे थे उस समय भी हमारे फैमिली का कंडीशन सेम था। जब हम 15,000 का सैलरी कमा रहे थे उस समय भी हमारा घर का कंडीशन सेम था। जब हम 20,000 का सैलरी कमा रहे थे उस समय भी हमारा घर का कंडीशन सेम था। जब हम 30,000 का सैलरी कमा रहे भी फिर भी कंडीशन सेम है। आखिर ऐसा क्यों? जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के साथ में भी ऐसा हुआ होगा और हो भी रहा होगा कि आप जब 3 से 4,000 की सैलरी कमा रहे थे उस समय भी आपका जीवन में कोई भी दुख तकलीफ नहीं था, और जितना दुख तकलीफ उस समय था वो आज भी है, जबकि आज आप 15 से 20,000 रुपया कमा रहे हैं। इसके बहुत सारे आपके साथ में एक्सक्यूज होगा कि महंगाई बहुत था, फलाना बहुत था, ठिकाना बहुत था, लेकिन अपने आप को आप चेंज नहीं किए हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर अपने आप को चेक करेंगे कि मैं 15,000, 20,000 और अब पहले जब हम 3,000, 4,000, 5,000 कमा रहे थे उस समय भी हमारा कंडीशन सेम था और आज भी हमारा कंडीशन सेम है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम दुनिया को बुराई करने के बारे में जानते हैं, दुनिया का कमियां निकालने के बारे में जानते हैं। उस समय महंगाई नहीं था, उस समय फलाना नहीं था, उस समय तेल साला 5 रुपया में मिलता था, अभी 50 रुपया में मिलता है। इसके कारण से जी नहीं दोस्तों, ये आपका एक बहाना है, ये बात करने का आपका एक बहाना है। इस प्रकार से कोई कुछ नहीं है। अभी भी आप जब 30,000 सैलरी कमा रहे हैं ना उस समय अभी भी 5,000 कमाने वाला भी बंदा यहाँ प्रेजेंट है, और उसका घर भी जिस प्रकार से आपका घर चल रहा है सेम उसी प्रकार से उसका घर भी चल रहा है, उसका परिवार भी चल रहा है। समझ रहे हैं आप? आपको समझ में इतनी छोटी सी बात से आपको समझ में आ गया होगा कि जो बंदा इस कंडीशन में 5 से 6,000 रुपया कमा रहा है उसका घर परिवार चल रहा है सेम आपके कंडीशन की जैसा, और आप 30,000 सैलरी कमा रहे हैं उसका भी घर चल रहा है आपका कंडीशन। इसका एक ही रीजन है, मैं पहले बताया था कि धूल चेहरे पर थी और हम आईना साफ करते रहे। धूल चेहरे पर थी और हम आईना साफ करते रहे। दोस्तों हम जितना कमाते हैं ना, जितना हमारा अर्निंग होता है ना, जितना हमारे महीने का सैलरी होता है ना दोस्तों, उससे 1.5 गुना ज्यादा हमारे पर्सनल अपने परिवार के पर्सनल खर्चा कर देते हैं। जो चीजें जरूरत हमारी नहीं होती है वो भी चीजें दूसरे को देकर ले आते हैं। भाई आप क्या कर सकते हैं? आपके पास एक स्मार्टफोन है, 15,000 का फोन है, उससे आप सब चीज कर सकते हैं। फोन कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, मैच देख सकते हैं, एवरीथिंग आप कर सकते हैं। आपका सैलरी अगर 30,000 है तो आप 15,000 का फोन यूज कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। हम प्लस ये क्या बोलते हैं उसका नाम, +1 40,000 का, आईफोन प्रो 1 लाख का, सैमसंग 30,000 का, इसका आपको जरूरत नहीं है। यही तो आप गलती कर रहे हैं जिसके कारण से सेम कंडीशन में आप जी रहे हैं। मुझे बाइक आप स्प्लेंडर प्लस 70-80 हजार वाला बाइक आपके लिए फिट बैठता है, लेकिन आप नहीं, आपको अपाची चाहिए। भाई जितना बड़ा लाएंगे उसका खर्चा भी चाहिए, अर्निंग तो आपका हो ही नहीं रहा है। अर्निंग जितना हो रहा है उससे ज्यादा आपका एक्सपेंस चला जा रहा है, तो आपका कंडीशन कैसे सुधरेगा मुझे बताइए। फिर आपको 1 लीटर जो अभी 100 रुपये के करीब आसपास में पहुंच चुके हैं पेट्रोल और डीजल के भाव, आपको 100 रुपया के लिए पेट्रोल भराने के लिए आपको गाड़ी को गिरवी रखना पड़ेगा। ऐसा कंडीशन आपको अभी आ जाएगा। अगर आप अपने जो आपका अर्निंग हो रहा है उसके नियंत्रण आप नहीं खर्चा करेंगे तो जिंदगी में क्या अपने 7 जन्म, कहावत में बोलते हैं कि 7 जन्म लेंगे, 7 क्या 50 जन्म ले लेंगे फिर भी आपका कंडीशन कभी चेंज नहीं हो सकता। क्योंकि सबसे पहले अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। अपना जो आपका जो रूल्स रेगुलेशन है उसको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा।
आपका जिस प्रकार से रेवेन्यू जनरेट होता है, जितना आपका सैलरी अर्निंग होता है, उसके हिसाब, उसके कारण से ही आपको चलना पड़ेगा, तब जाकर आप एक सफल, एक अच्छा परिवार चला सकते हैं। आपका 50,000 सैलरी है, आप 3 लाख का ऑल्टो ले लिया, गाड़ी ले लिया, 4 व्हीलर, एक 4 व्हीलर का खर्चा आता है 3,000, नहीं चलाओ फिर भी रखे 3,000 खर्चा हो रहा है ना। अगर वो गाड़ी आप नहीं लिए होते तो आपका 3,000 सेविंग होता कि नहीं होता? आप बताइए। दिखावे में मत जाइए मेरे दोस्त, आपको जो जरूरत है और जिससे अपना काम कम से कम हो रहा है, हमारा काम भी निकल रहा है, हमारा नुकसान भी नहीं निकल रहा है, ऐसा मैं नहीं कहना चाहता और ऐसा मैं बोल भी नहीं रहा आप लोगों को कि ये नहीं करना चाहिए, फलाना नहीं करना चाहिए। करना तो सब चाहिए, जितने भी सारे जरूरत के चीजें सब पूरा करना चाहिए, लेकिन सबका एक कैटेगरी वाइज किया गया है। अब 5,000 में उस वक्त वो सामान मिलता है, 15,000 में मिलता है, 20,000 में मिलता है, 25,000 मिलता है, लाखों लाख करोड़ों रुपये में उसी सामान को मिलता है। अपने कलम देखें, ये कलम, ये मैं जो कलम यूज कर रहा हूँ, ये मात्र इसका मार्केट वैल्यू 5 रुपया है, लेकिन कलम तो लाख लाख रुपया का मिलता है। पर वही लिख सकते हैं जो इस कलम से मैं लिखूंगा, लाख रुपया से लिखूंगा, लेकिन लाख रुपया के लिए कलम खरीदने के लिए मुझे करोड़ों रुपया का अर्निंग करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, इस लाइन को ध्यान से सुनिए। अगर मुझे लाख रुपया का कलम से लिखना है ना, तो मुझे करोड़ों रुपया का अर्निंग करना पड़ेगा। अभी मैं हजारों में करता हूँ तो रुपया में लिख रहा हूँ, जिस दिन लाखों में करूंगा उस दिन हजारों का पेन लूंगा, जिस दिन करोड़ों का लूंगा उस दिन लाखों को। ये चीज हम ऐसा नहीं कर सकते, हम रुपया में कमा रहे हैं और हम साला 100 का सामान यूज कर रहे हैं। इस चीज से आपको सिर्फ यही सोचना है दिमाग में, जिंदगी में, कि मुझे अगर लाख रुपया का सामान यूज करना अपने जीवन में, तो मैं 1 करोड़ रुपया कैसे कमाऊं। मुझे 1,000 रुपया का काम, 1,000 रुपया का सामान अपने जीवन में उपयोग करना है, तो लाख रुपया कैसे कमाऊं। इस पूरे जीवन में हमारे मनुष्य जितने भी इस जीवन में हैं, सबको पैसे की जरूरत है, और पैसे के बिना इस दुनिया में आपको एक जानवर के जीव से बेहतर, आपका जो इस इंसान का जीवन है, अगर आपके पास पैसा नहीं है, रुपया नहीं है, तो आप किसी के लिए कुछ नहीं है। आप रास्ते से आ रहे हैं ना, आपको पता चल गया कि भाई ये बंदा के पास कुछ है नहीं, कसम कहता हूँ रास्ता अपना मोड़ लेगा आगे वाला, बोलेगा उसके साथ दोस्ती करने से मतलब क्या, उसके साथ में घूमने का, उसके चक्कर में साला हम बदनाम हो जाएंगे, उनके चक्कर में हम बदनाम हो जाएंगे। इससे क्या इस बंदा के पास घूम रहा है, ना इसका पास रहने का ठिकाना, ना खाने का ठिकाना, ना पैसा है, ना नौकरी है। इसलिए बोलते हैं दोस्तों, इस दुनिया में अगर आपको जीना है तो कान खोलकर सुन लो, कैसे पैसा कमाना है, इसके बारे में पीछे भागो। दुनिया क्या कर रही है इसको कोई मायने नहीं रखता, आपके पास कितना पैसा है वही वैल्यू रखता है। आपका बॉडी स्टोडी एकदम सॉलिड है, आप 10 आदमियों को अकेले मार सकते हैं, इसका कोई मायने नहीं रखता। आप 10 आदमी को अकेले मार सकते हैं, आपके पास कितना पावरफुल ताकत है, इसका कुछ मायने नहीं रखता है। मैं 0% इसका मायने देता हूं, आपके पास कितने करोड़ पैसे हैं। आप अगर 1 करोड़ बंगला से निकलकर मर्सिडीज में बैठेंगे ना, उस समय आप अगर 5 रुपया का भी पेन यूज करेंगे ना, तो भी लोगों को लगेगा साला ये लाख रुपया का पेन है। उस समय भी लगेगा कि ये लाख रुपया का पेन, क्यों? नजरिया इस प्रकार से हो जाता है। अगर आप फ्लाइट से उतर कर आएंगे ना और आप 100 रुपया का बैग लेके आएंगे ना, 100-200 रुपया का बैग अपने लोकल मार्केट से, फिर भी बोलोगे साला ये ब्रांडेड बैग लेकर आया, ऐसा बैग मुझे भी लेना है, कम से कम तो नहीं तो 40-50 हजार का होगा ही होगा। किसने चेंज किया? फ्लाइट 1 करोड़ का फ्लाइट में आया है तो साला 5 रुपया का थोड़ी पेन लेके आया होगा, 5 रुपया का थोड़ी लेके आया होगा, ऐसा मगज। इसके लिए सबसे पहले अपने आप को पैसा कमाने वाला इंसान, अच्छा पैसा बचाने वाला इंसान बनना चाहिए। आप तभी बन सकते हैं जब अपने आप को आप चेंज करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि हमारा अर्निंग कितना है और खर्चा कितना है। मैं बता देना चाहता हूं दोस्त, अगर आपका 100% अर्निंग है तो उसमें मात्र आपका पूरे महीने में 1% जितना ही खर्चा होना चाहिए। आप 1 से 5% खर्चा मान लीजिए, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा होना नहीं चाहिए। मैं सच बता रहा हूं आपको, 1 साल में आपके इतने लोग इज्जत करना शुरू कर देंगे, इतने लोग इज्जत करना शुरू कर देंगे जो आप कभी सोचे भी नहीं होंगे। कि छोटी सी गलती जो हम कर रहे थे, जिसके कारण से मेरे को कोई जानता भी नहीं था यार, आपको कोई जानता नहीं था, लेकिन 1 साल के बाद आपको लाखों लोग जानेंगे।
आपके अगल बगल वाले सलाम ठोकेंगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा उनके पास कि भाई इनके पास पैसा है। रहन सहन पर्सनैलिटी से आपको पता चल जाता है किसके पास है या क्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण है इस जीवन को चलाने के लिए पैसे। अगर आपके पास पैसा है तो पूरा दुनिया है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप अपने परिवार के भी नहीं। आपके मम्मी पापा भी बोलेंगे कि कैसा निकम्मा अपना बेटे को जन्म दे दिया, जो मेरे लिए कुछ ला नहीं सकता है, मेरे लिए मेरी ज़रूरतों को पूरा कर नहीं सकता। अरे कैसे करेगा, आपका शरीर 5 फीट का हट्टा कट्टा मोटा तगड़ा, उससे क्या फायदा है। जब तक पैसे जेब में नहीं है, अकाउंट में पैसे नहीं है, परिवार के हाथ में पैसे नहीं, तब तक आपको उसके लिए कुछ नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये पूरा संसार बोल रहा है। ये हमारी एक ही बात नहीं है। आप 5 महीना अपने घर में पैसा देना बंद करो, 6ठा महीना से आप नेट डिलीट कर देंगे अपने दिमाग से। सारे आपके परिवार जितने वाले आप 6 से 7 महीना आप कमाओ बाहर में और 1 भी रुपया मत दो, डिलीट कर देंगे डायरेक्ट, रिमूव भी नहीं करेंगे, डिलीट। बोलेगा कोई काम का ही नहीं है, कोई काम का नहीं, सीधा बोलेगा कोई काम का नहीं। अब फिर दूसरा दिन से 5 लाख रुपया दे दियो, देखो बोलेगा साला मेरा इसका जैसा बेटा तो है ही नहीं, इसका जैसा बेटा तो दुनिया को मिलना चाहिए। ऐसे तारीफ होते पैसे से। चलो दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में, नया वीडियो के साथ में। तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और मैं DP के मोटिवेशनल स्पीकर, मुझे बोलने में अगर किसी भी प्रकार से कोई गलती हुआ होगा तो मुझे माफ़ करें, क्योंकि हम अभी कोई ऐसा डिग्री उग्री प्राप्त करके हम कोई भी नहीं किया। जो भी हम समझते जो अब समझ में आता है, जिस प्रकार से मुझे अच्छा लगता है, बुरा लगता है, मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूँ। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे किसी भी प्रकार की गलती को आप लोग क्षमा करने, और मुझे उम्मीद है कि इस गलती को आप लोग जरूर क्षमा करेंगे।